हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 7 में हम डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है वो हम लोग स्टडी करेंगे कि जब भी u और v साथ में होते हैं तो u एज इट इज लिखते हैं, v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब x दो बार लिखा हो, यानी कि दो बार x का फंक्शन हो। जैसे कि यहाँ पे x क्यूब, ये x है, ये साइन x है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन है मींस आपको ये फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ये दोनों भी देखो x और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए ये फॉर्मूले से ये सॉल्व होंगे। तो किस तरह से होंगे देखो, सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है उसको एज्यूम करेंगे, लेट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। ये सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा आपको लिखना है कंपल्सरी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा उसका मतलब क्या होता है कि दोनों साइड पे आपको d बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड पे, यानी इधर भी और इधर भी। ये स्टेटमेंट का ये मतलब होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ, पहले y लिखूंगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ ये जो है क्वेश्चन हमारा, उसको लिखूंगा एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब पहले वाले को हम u एज्यूम करेंगे, दूसरे वाले को v एज्यूम करेंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा हमारे केस में, देखो यहाँ पे जो u है उसके बदले हमारे केस में है एक्स क्यूब, फिर d बाई डी एक्स लिखा है, तो d बाई डी एक्स, v हमारे केस में v है साइन एक्स, प्लस तो प्लस v हमारे केस में v है साइन एक्स, d बाई डी एक्स, u हमारे केस में u है एक्स क्यूब, राइट। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टेक कहाँ पे होती है। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि इधर एक्स क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा या इधर होगा। तो मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जिस x के पहले d बाई डी एक्स लिखा हो उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि ये एक्स क्यूब के पहले d बाई डी एक्स लिखा है, तो एक्स क्यूब में ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग यूज करके सॉल्व करेंगे। पर ये एक्स क्यूब के पहले d बाई डी एक्स नहीं है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो उसको एज इट इज लिख देना है। क्लियर? साइन एक्स के पहले d बाई डी एक्स लिखा है, इसलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा फॉर्मूला के हिसाब से cos x, फिर साइन एक्स एज इट इज, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से n आगे आता है, पावर आगे आता है, 3 पावर है तो 3 आगे आएगा, और x पावर -1, यानी 3 माइनस 1 का आंसर होता है 2। अब ये हमारा आंसर हो सकता है, बट एक हम चीज सिर्फ कॉमन निकाल देंगे दोनों में, कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक्स क्यूब, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो इधर एक एक्स बचेगा, कॉस एक्स एज इट इज, फिर ये 3 इसके आगे चला जाएगा साइन के, तो 3 साइन एक्स। ये आपका आंसर, ठीक है। यानी कि फंक्शन दो बार है, x दो बार है, तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्मूला से सॉल्व करना है u और v एज्यूम करके। इसमें भी हम सेम मेथड करेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन को ही हमको एज्यूम करना है कि लेट y इक्वल्स टू क्वेश्चन, तो log x इंटू 10x होगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। तो होगा क्या, यहां भी d बाई डी एक्स लिख देना है, और यहां भी इक्वल के वो साइड भी d बाई डी एक्स लिखना है, इतना करना है। उसके बाद इसको आपको u एज्यूम करना है, इसको v एज्यूम करना है। एग्जाम में आप सिर्फ ऐसे लाइन करके u और लाइन करके v मत लिखना, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लेट, एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है, लेट log x इक्वल्स टू u एंड 10x इक्वल्स टू v, ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद ऐसा लाइन करके v लिखोगे तो वो तो चलेगा ही, बट ये आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले फॉर्मूला में u लिखा है,
हमारे केस में u log x है, तो log x। फिर लिखा है कोई फॉर्मूला में d by dx, फिर v, तो हमारे केस में v है 10x, फिर v यानी कि 10x d by dx ऑफ u हमारे केस में है log x। अब log x का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का नहीं लगेगा क्योंकि log x के पहले d by dx नहीं है, तो log x एज इट इज 10x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला sec square x 10x एज इट इज d by dx ऑफ log x इज 1/x। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये आपका आंसर। अगर कॉमन होता तो कॉमन लिख के हम लोग आंसर लिखते। ठीक, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस देखे प्रोडक्ट रूल के। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में हम जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।